हेलो एवरीवन। जिनका सीएमए इंटर का एग्जाम जनवरी 23 के अंदर में है, उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो कि किस तरीका से हम लोग का जो पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो पेपर पैटर्न है, जिसको लेके बड़ा कंफ्यूजन था कि इस बार का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सो जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे पेपर 8 का पैटर्न क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन से चैप्टर में हम लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, किसको पहले हम लोग प्रैक्टिस करें, कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें और हमारा रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखो, सबसे पहला बात हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न का। पेपर पैटर्न को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन था कि 2016 सिलेबस में सबसे पहले पेपर पैटर्न था वो अलग था, फिर जब ऑनलाइन आया एक टर्म में पूरा का पूरा एमसीक्यू तो थोड़ा अलग हो गया। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम चला पर ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका पेपर पैटर्न अलग हो गया। अब जब हम लोग वापस से ऑफलाइन में शिफ्ट कर गए तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो देखो, जो हम लोग के पास लास्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, हालांकि सीएमए इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर तब भी जो हम लोग को इंफॉर्मेशन, जो हम लोग को आइडिया लगा, उसके बेसिस पे पेपर पैटर्न क्या रहेगा। जो ऑनलाइन एग्जाम के पहले तक, जो आखिरी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें जो पेपर पैटर्न था, जहां तक है 99% चांस है एग्जैक्ट वही पेपर पैटर्न आप लोग के एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट क्या रहेगा, जैसे वो लोग एमटीपी रिलीज करेंगे आपका सीएमए इंस्टीट्यूट, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पर फिलहाल के लिए 99% चांस है कि जो आपका आखिरी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, जो हुआ था दिसंबर 19 में, उसके बाद 2020 में कोविड आया, तो ऑब्वियस बात है जून 20 में एग्जाम हुआ ही नहीं था। फिर पहला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो था जनवरी 21, उसके बाद से ऑनलाइन चला, पर फाइनली वापस से ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो उसका पेपर पैटर्न वही होना का उम्मीद लग रहा है जो लास्ट दिसंबर 19 तक देखा गया था। तो क्या था वो पेपर पैटर्न, जरा एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, ये हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 8 का। सबसे पहला बात, जरा देखो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आएगा 4 पार्ट। जो 4 पार्ट रहेगा उसका पार्ट 1 का पार्ट ए वो रहेगा एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू आना चाहिए, एक मार्क का, तो कुल मिलाकर 10 मार्क्स। जो 1 का पार्ट बी है वो रहेगा हमारा मैच द फॉलोइंग। उसके बाद हम लोग के 1 का पार्ट सी में रहेगा ट्रू फॉल्स, और 1 का पार्ट डी में रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। सो कुल मिलाकर 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जो रहेगा कंपलसरी। सो जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर में 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा था, अब जहां तक है वो वापस से 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट के अंदर में हर एक क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी। सो 25 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। अब अगला क्वेश्चन आता है माइंड में, ये चीज को हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। इनफैक्ट सीएमए पेपर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा पूरा का पूरा सॉल्व करवा के डाला हुआ है यूट्यूब में, अगर आप उसको रेफर कर लिए फैंटास्टिक, अगर नहीं किए तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। हाई चांसेस आपको 25 का 25 मार्क्स उस पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिल जाए। सो ये था हमारा पहला बात, क्वेश्चन नंबर 1 वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 मार्क्स का। अब अगला क्वेश्चन उठता है, जो रिमेनिंग 75 मार्क्स है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक, यानी जो 7 क्वेश्चंस रहेगा उसमें से आपको करना है एनी 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक जो 7 क्वेश्चन है उसमें से आपको एग्जाम में करना पड़ेगा कोई भी 5 क्वेश्चन। कितना रहेगा, 5 इंटू 15 75 मार्क्स का। सो 25 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 75 हो गया सब्जेक्टिव, कुल मिलाकर 100 नंबर। अब ये जो 7 में से हम लोग को 5 करना है, उसका जनरली जो ट्रेंड था, तो जो पहला 6 क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह रहता था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता था वो रहता था थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में जनरली 4 पार्ट था, उसमें से 4 में से कोई 3 करना पड़ता था। सो 3 क्वेश्चन हम लोग करना पड़ता था आउट ऑफ 4, 5 मार्क का, यानी कुल मिला के 15। और प्रैक्टिकल में जनरली 2 पार्ट रहता था, 8 प्लस 7, या माइट बी 10 प्लस 5, या फिर माइट बी 9 प्लस 6, उस तरीका से। अब जनरली देखा गया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमेशा आया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सो ये 5 ट्रेंड के बेसिस पे ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जो जहां तक है काफी हद तक आप लोग की जनवरी 23 के एग्जाम में रेप्लिकेट किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया 25 मार्क ऑब्जेक्टिव। अगला 7 में से
आपको करना है 5 क्वेश्चन, 15 मार्क ईच, तो कुल मिलाकर हुआ 75 प्लस 25 100 मार्क। सो अगर एक बार का देखा जाए ना, तो कोई स्टूडेंट अगर कोई प्रैक्टिकल को बड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो प्रैक्टिकल भी 6 क्वेश्चन है और आपको करना खाली 5 क्वेश्चन है। सो अगर बाई चांस कोई प्रैक्टिकल को बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया, तो प्रैक्टिकल के भरोसे वो एग्जाम में जा सकता है, ये उम्मीद में कि चलो वो सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। पर उसके बावजूद हम लोग को कोई रिस्क नहीं लेना, हम लोग को थ्योरी भी प्रिपेयर करना है। कारण कि अगर बाई चांस एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हो जाए, या मान लो अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ जाए, तो थ्योरी हमारा बड़ा अच्छा सेफगार्ड होता है। क्वेश्चन उठता है हम लोग थ्योरी प्रिपेयर कैसे करें। मेरा सीएमए इंटर पेपर 8 का पूरा थ्योरी मैराथन यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग देखें फैंटास्टिक, नहीं देखे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, उससे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए भी आता है। सो अगर बाई चांस वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छा बात, अदरवाइज आपको वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी का क्लासेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारा का सारा अवेलेबल रहेगा, जो आप आराम से रेफर कर सकते हैं। सो ये वो हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब देखो अगला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग को कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब से ऑनलाइन एग्जाम आया, जब 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स का बाकी था, तो सारा वेटेज इधर उधर हिल गया था। पर अगर वापस से जब हर चीज ऑफलाइन है और जो पुराना पेपर पैटर्न अगर हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर 19 तक, उसके बेसिस पे जो मार्क्स का वेटेज था, जहां तक है काफी हद तक वो सेम चीज आगे फॉलो किया जाएगा। सो देखो तुम लोग के लिए ना एक ट्रेंड बनाया है कि जिस दिन से ऑफलाइन एग्जाम शुरू हुआ था 2016 सिलेबस का, और जब तक लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उस समय कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा गया। सो उसके बेसिस में ना तुम लोग आराम से देख पाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिख रहा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, हर टर्म में 15 मार्क। अगला होगा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसके अंदर में 2 पार्ट होता है, एक जहां पे बहुत सारा लेजर बनाना है और दूसरा रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो लेजर वाला पार्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, पर स्टिल रिकंसिलिएशन सुपर इंपॉर्टेंट है। तीसरा रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंस या लेबर कॉस्ट वेरिएंस में से कुछ एक। अगला रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां तक है ज्यादातर चांसेस है ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे बस लॉरी के बारे में बात करता है, कभी कभी होटल का भी क्वेश्चन आया हुआ है, टोल का भी आया हुआ है, पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। अगला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है 7 से 8 मार्क। और नेक्स्ट हमारा ओवरहेड, इसके अंदर में सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी या मशीनर रेट। और नेक्स्ट हमारा बजट, देखो हर टर्म में लगातार क्वेश्चन आया है। सो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सारा का सारा बनेगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आज जब हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, जैसे ये मटेरियल हो गया, कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या लेबर, इससे भी देखो क्वेश्चन आता है, पर ये नहीं है कि हर टर्म में आएगा। सो देखो जैसे यहां पे 2 टर्म में आया, एक में स्किप किया, एक में आया, एक में स्किप किया, वापस एक में आया, तो ऐसा नहीं कि हर टर्म में पूछेगा, तो करना हम लोग को डेफिनेटली है, पर ये ऑब्वियस सा बात है कैटेगरी ए में नहीं, कैटेगरी बी चैप्टर में चला जाता है। अब तो देखो ये हुआ चैप्टर वाइज वेटेज। अब एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड था जो हम लोग देखते थे जब ऑफलाइन एग्जाम होता था। सो अगर बाई चांस वो वापस से कंटिन्यू करता है, तो ये आपको सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वो क्या है जरा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आज जनरली क्या देखा गया कि जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमारा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर्स रहता था, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन, उसमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स है कौन से चैप्टर से आता था, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी फिक्स था कि कौन कौन से चैप्टर से आएगा। ये जानना क्यों जरूरी है, करना हम लोग को सब कुछ है, 100% कवरेज के साथ जाएंगे, पर थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हुए जाएंगे। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में क्या होता था, आइदर 2 का ए में देखो लगातार आइदर मटेरियल चैप्टर से आया या लेबर से आया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देखो हमेशा किससे आया है, ओवरहेड। ये जानना क्यों जरूरी है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट मटेरियल लेबर कर रहा है या और ओवरहेड छोड़ दिया, या मान लो ओवरहेड कर रहा है मटेरियल लेबर छोड़ दिया, तो कोई सेंसिबल काम नहीं किया। रीजन क्या है कि जब पता ही कि एक क्वेश्चन के अंदर में एक पार्ट मटेरियल लेबर में से आएगा, दूसरा पार्ट ओवरहेड, तो आइदर पूरा दोनों छोड़ दो या पूरा करो, तब एक सेंसिबल वो स्ट्रैटेजी होता है। अब जब मेरे को पता है कि पहला पार्ट एक चैप्टर का, दूसरा पार्ट फिक्स है उसी चैप्टर का आएगा, तो आइदर दोनों कर या दोनों को मत करो, वो एक सेंसिबल डिसीजन होता है। सो हमारा पहला देखो ये ट्रेंड निकला मटेरियल लेबर ओवरहेड में से। एक गजब का बात है, क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा 15 मार्क आता है मार्जिनल कॉस्टिंग।
सो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग कर लेते हैं अच्छे से, और उसके अंदर में भी ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा मैनेजेबल क्वेश्चन रहता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्लास में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, आपसे इजीली 15 मार्क हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 मार्जिनल कॉस्टिंग 15 मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट मिक्स करके आता है। सो अगर मान लो हम लोग को प्रिपेयर करना है तो देखो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या बनता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। अगला मेरे को करना चाहिए स्टैंडर्ड, तीसरा करना चाहिए बजट, फोर्थ मेरे को क्या आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का ये ट्रेंड था। उसके बाद देखो अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें 4 चैप्टर मिला जुलाकर क्वेश्चन आता है, तो एक बार ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा, एक बार ये कर लिए। उसके बाद 6th में ओवरहेड, 7th में मटेरियल लेबर। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए, बाद में 4 चैप्टर करना लास्ट में, जिसमें कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच, प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रहेगा। वापस से ये जो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। एक बार एमटीपी आ जाए, कोई चेंजेस आया तो आपको डेफिनेटली अपडेट करेगा। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन उठता है जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है थ्योरी, उसके अंदर में कोई पर्टिकुलर चैप्टर आज जिसका वेटेज ज्यादा है डेफिनेटली। अगर आप देखो 3-4 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो तो थ्योरी का सब्सटैंशियल पार्ट हो जाएगा। पहला बेसिक कंसेप्ट, अगला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बजट एंड मटेरियल। एक बार जरा देखो तो ये जो चैप्टर है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर से क्वेश्चन है वो कभी मार्जिनल से आया, कभी ऑपरेटिंग से आया, कभी ओवरहेड, कभी लेबर, तो करना तो सारा है, पर वापस से जो हमारा कैटेगरी ए चैप्टर बनेगा वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट, मटेरियल, बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आखिरी छोटा सा बात, तो देखो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था ये डिस्कस किए, चैप्टर वाइज वेटेज क्या था ये हम लोग डिस्कस किए, थ्योरी का पोर्शन करना है या नहीं, हम बोल रहे हैं डेफिनेटली करना है। शायद एग्जाम में आपको करने का जरूरत ना पड़े, और आपका प्रैक्टिकल अच्छे से किया हुआ है तो शायद जरूरत ना पड़े, बट स्टिल अगर मान लो टाइम का शॉर्टेज हो गया या मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो थ्योरी बहुत बड़ा सेफगार्ड होता है। नेक्स्ट, रिवीजन कैसे किया जाए, तो देखो रिवीजन कैसे किया जाए, जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर को हम लोग लिए, सबसे पहले उसके सारे कंसेप्ट या फॉर्मूलाज को हम लोग एक बार गो थ्रू कर लिए, और वो करने के दौरान आपको हर चीज रिकॉल हो रहा है तो फैंटास्टिक। अगर बाई चांस रिकॉल नहीं हो रहा है घबराना मत, मेरा हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है, आप इधर चाहो तो उसको रेफर करो, वो रेलेवेंट पोर्शन को रेफर करो, कंसेप्ट को वापस से देखने के लिए कि उसके अंदर में क्या कंसेप्ट था। एक बार सारा कंसेप्ट और फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया, उसके बाद आपको कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग अपने बुक पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, उतना करने का लास्ट 2 मंथ्स में आपके पास टाइम नहीं है। सो कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपको करना है, पर वो वैसा क्वेश्चन है कि अगर वो कर लिए तो बाकी क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तुम लोग बोलेगा वो क्वेश्चंस का लिस्ट आपको कहां मिलेगा, आपको क्वेश्चन का लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो क्वेश्चन रेफरेंस हमारे बुक का क्वेश्चन रेफरेंस है। अब एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन को आपको एग्जाम के एक दिन पहले जब लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा उतना देखकर जाना है। सो रिवीजन का बड़ा सिंपल पैटर्न, पहला कंसेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, याद आया फैंटास्टिक, अदरवाइज रिवीजन वीडियो, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, 25 मार्क्स का है, और ये 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी मेरा वीडियो जो अपलोड किया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब हम ये रिकॉर्ड किया था उस समय 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अभी जहां तक है 25 मार्क्स का हो जाएगा, पर अगर वो कर लिए ना तो आपको 25 में 25 आराम से मिलेगा। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो आज जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस किए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले करना है, किस तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच करें, किस तरीका से थ्योरी पढ़े। जब एक बार आपका पूरा प्रिपरेशन करना हो जाए उसके बाद आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट हम लोग जरूर लेंगे, हम लोग भी डेफिनेटली टेस्ट लेंगे, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 का, पर वो टेस्ट का डेट क्या रहेगा हम लोग ड्यू कोर्स में अनाउंस करेंगे। एक बार हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट भी अपना पहले एमटीपी इशू कर दे। एक बार सीएमए इंस्टीट्यूट का एमटीपी आ गया तो जो हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस किए ना उसका और श्योरिटी मिल जाएगा कि एग्जैक्ट वैसा हो रहा है या नहीं, जहां तक है वो रहेगा, और कोई भी चेंज आया आप घबराना मत, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। सो एक बार हम लोग को एमटीपी देखने को मिल जाए उसके बाद हम लोग भी टेस्ट लेंगे, तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीएमए इंस्टीट्यूट का एमटीपी आएगा वो भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा हम लोग भी टेस्ट लेंगे। अगर आप ये सारा का सारा अच्छे से दे पाए, घबराने का बिल्कुल बात नहीं है, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी रहे, आप आराम से डायरेक्टली हम लोग को टेलीग्राम में मैसेज करना, उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम लोग आपको बताएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट पॉसिबल लगाना, एफर्ट देना,
2 महीना से कम बचा हुआ है, इतना टाइम जो एफर्ट दिया, बस 2 महीना और। चलो, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी रहे आराम से हम लोग से कांटेक्ट करना।